I'm sorry for the unpleasant situation. हो जाता है ये, साफ नहीं मिलता है बच्चों को तो जाहिर सी बात है जज्बाती हो जाते हैं। करूंगा इसको भी हेल्प आउट, कुछ देखता हूँ क्या होता है। अच्छा कंटिन्यू, क्या बात हो रही थी? अम्मी आप प्लीज समझने की कोशिश करें, कोई ना कोई मसला तो जरूर हुआ है। ये जो तुम हर वक्त जासूसी ड्रामे देखती रहती हो ना, उसी का नतीजा है ये। देखो सरा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर ही नहीं रही हैं। जब से हारिस बुरबन से आया सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। और अंकल, पता है अंकल मुझसे कहते हैं कि आंटी और राइमा दोनों हैदराबाद रुक गई हैं, जबकि आंटी तो घर में ही थी। और जब मैंने आंटी को देखा तो अंकल ने बात ही बदल दी, कहने लगे कि आंटी तो वापस आ गई है मगर राइमा हैदराबाद रुक गई है। तो इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो तुम सुराख रस्म बनी हुई हो? इसमें खास बात ये है अम्मी कि राइमा के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और पूरे पड़ोसियों को मालूम है कि राइमा बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। आप मुझे ताने नहीं देती उसके पढ़ाकू होने के, भूल गई आप? और फिर इतनी पढ़ाकू लड़की के एग्जाम शुरू होने वाले और वो हैदराबाद चली गई। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ गई हो। नहीं अम्मी नहीं, परसों पहला पेपर है उसका। देखो महा, कि जो तुम अपना दिमाग पूरे पड़ोस की जासूसी में लगाती हो ना, जरा सा भी अपनी पढ़ाई पे लगाया होता तो आज सईदा अपने इतने पढ़े लिखे भाई का रिश्ता तुम्हारे साथ कर चुकी हो। मुझे नहीं करनी उनके पढ़े लिखे भाई से शादी। तो फिर किससे करनी है? वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। सबसे पहले तो आप ये एले मेले और चेलों को तो भगाए जो हलीमा आंटी लेकर आती हैं, फिर करेंगे बात। अरे हाँ तो हारिस अलवी, क्या कह रहे थे तुम कि राइमा कहाँ है? कौन है ये राइमा? बकवास मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कौन है पहली राइमा। बात तमीज से बात करनी है, दूसरी बात मैं नहीं जानता हूँ राइमा कौन। हाँ जानते हो, उसने इंटरव्यू लिया था तुम्हारा, आरजे राइमा अलवी। लिया होगा इंटरव्यू, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि वो मेरी फियांसे है। उसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था जिसके बाद तुमने मेरे घर प्रपोजल भेजा, और जब मेरे अब्बा ने इनकार किया फिर क्या किया, राइमा को अगवा कर लिया। याद आया कुछ? सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, पता नहीं किस किस को इंटरव्यू देता हूँ, हर किसी को याद नहीं रख सकता हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तमीज से बात करो नहीं तो उठा के नीचे फेंकवा दूंगा। देखो सीधी सीधी बात है, मुझे बताओ कि राइमा कहाँ है, वरना ये सारी बातें मैं मीडिया में फैलाऊंगा। क्या होगा इससे? राइमा मिल जाएगी? नहीं 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 नहीं, राइमा नहीं मिलेगी, उल्टी बदनामी मिलेगी। और तुम्हें यह लगता है कि ये सब करके तुम मेरी शोहरत को अगर नुकसान पहुंचा सकते हो तो कान खोल के सुनो, बच्चे हो तुम। देखो सैफुर रहमान, हाँ बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे साफ साफ बता दो कि राइमा कहाँ है, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर गुजरूंगा। पहली दफा किसी ने ऐसे सैफुर रहमान को धमकी लगाने की हिमाकत की, बल्कि जुर्रत की है। तरस खाओ अपने ऊपर बच्चे, जाओ यहाँ से, चलो शाबाश। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताते नहीं कि राइमा को कहाँ रखा हुआ है। बेहतर होगा कि तुम खुद चले जाओ, वरना गार्ड्स आएंगे, टांगे तोड़ के पता नहीं किस नाले में फेंक दें, क्या करें। इसलिए कह रहा हूं, चलो जाओ, शाबाश। गार्ड्स को भेजो ऊपर जरा। क्या हुआ सैफुर रहमान? मेरी मोहब्बत की ताकत से डर गए तुम? बुज़दिल हो तुम, पता है कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें,
promise you that. Listen. Keep your promise. बाजी, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम साईं सरकार की बात मान लो ना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और देखना बहुत खिदमत करूंगी। ऐश करोगी ऐश। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत जल्द। ये तो भूल है बाजी तुम्हारी। साईं सरकार की इजाजत के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। उसका ये नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। तुम निकाह को नापाक कह रही हो? अच्छा, रोटी तो खा लो। देखो रोटी से क्या बैर, और रब सोना ना नाराज हो जाता है। अब खाना ना खाने से नाराज नहीं होता। जब किसी की जिंदगी तबाह कर दो तो नाराज होता। तुमसे और तुम्हारी साईं सरकार से नाराज होकर रब जहन्नुम में जाओगे तुम सब। तो मेरा वेट कर रहा था। एग्जाम कैसा गया? पहाड़ में क्या एग्जाम यार? तूने नोटिस किया कि रायमा एग्जाम देने नहीं आई? मैंने गौर नहीं किया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ यार कि वो एग्जाम देने नहीं आई। ठीक है यार। अच्छा वो देख, सनम आ रही है, उससे पूछ यार, उसको पता होगा। पूछता हूँ। हाय सनम। हाय। एग्जाम कैसा गया? ठीक ही था। यार वो रायमा नजर नहीं आ रही। हाँ यार, मुझे भी आज सुबह इतनी देर हो गई। आई डिडंट इवन गेट टू ड्रिंक कॉफी। लेकिन वैसे वाकई रायमा कहाँ है? मुझे भी परेशानी होने शुरू हो गई तो है। मालूम करो ना। या आई एम गोना फाइंड आउट। कुछ भी पता लगे तो हमें जरूर बताना। जस्ट कीप अस इन्फॉर्म्ड। इतनी अच्छी स्टूडेंट है वो, बिला वजह तो अपना एग्जाम कभी भी ना मिस करे। श्योर, आई एम गोना लेट यू गाइस नो। आज ही पता करती हूँ मैं। अच्छा देखो, मेरा नंबर ले लो और कुछ भी पता लगे तो मुझे फौरन बता देना। क्या भरोसा रायमा के चक्कर में साथ साथ अपने एग्जाम्स ना मिस कर दें। डोंट वरी, मैं पता लगाती हूँ एंड आई विल लेट यू गाइस नो आज ही, ठीक है? सनम, आई एम रियली कंसर्न्ड यार, जस्ट कीप अस अपडेटेड, ऑलराइट? श्योर। नंबर? हाँ, ओके। अच्छा देखो प्लीज भूलना मत। मैं नहीं भूलूंगी। बाय। ऑलराइट, बाय। मामी, मामी,
चली गई थी। क्या लेने आई हो यहाँ? मैं अपने घर आई हूँ, मैं अपनों के पास वापस आ गई हूँ। तुम खुश हो ना मुझे देख के हारिस? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? जो लड़की इतनी रातें घर से बाहर हो उसे कौन कबूल करेगा? हारिस, मैं कभी नहीं कर सकता। हारिस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरा भरोसा करो, मैं वही रायमा हूँ, तुम्हारी रायमा। मैं अपनी मर्जी से अगवा नहीं हुई थी। हारिस, हारिस रुक जाओ, क्या हुआ? देखो रायमा, तुम्हें बुलाने के बजाय मैं खुद आ गया चल के तुम्हारे पास। तुमने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं हुआ है रायमा, तुम्हारा आने वाला कल तो बहुत रोशन है। रश करोगी तुम, लोग जलेंगे तुमसे। मेरा मुस्तकबिल अभी भी मेरे अपनों से जुड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने ख्वाबों में, और तुम मेरे मुस्तकबिल में दूर दूर तक नहीं हो। नहीं, मैं तो बहुत पास हूँ तुम्हारे, अगर तुम महसूस करो तो। तुम नहीं हो गरीब। तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। तुम बहुत पछताओगे, तुम याद रखना। ना, सैफुर रहमान कभी नहीं पछताता। तो सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा है ना, कुछ नहीं हुआ है। जहां तक तुम्हारे एग्जाम्स का मसला है, मैं तुम्हें अलग से एग्जाम्स दिलवा दूंगा। तुम अभी सैफुर रहमान की पावर और पोजीशन से वाकिफ नहीं हो, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारी हकीकत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। जब जान ही गई हो तो कर लो ना शादी मुझसे। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं अपने कजिन हारिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। वो पहले की बात है, तो तुम मेरी हो। तुम्हारे लबों पे तो सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी। And I don't like हारिस। दोबारा मां मत लेना उसका। मैं नहीं करूंगी तुमसे कभी शादी, कभी भी नहीं करूंगी। तुम कुछ भी कर लोगे, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मुझे मजबूर मत करो। देखो रहमान, मैं फैसला कर चुका हूं। कल निकाह है हमारा, तैयार रहना। एक छोरा है हारिस अलवी, रामा बीबी का कजन। जी सही सरकार। मेहमान बनाओ उसे, जरा मेहमान नवाजी करो उसकी। जो हुक्म सही सरकार। जिंदा रहना चाहिए ताकि उसे पता चले कि सरदार सैफुर रहमान है कौन। बेहतर सही सरकार। मंज